हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम आगे मूव कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो में बताई भी थी ये बात कि देखें, काइनेमेटिक्स जब हम लेकर चलते हैं आगे, हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। आज जब हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो अब हमें उसकी कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको समझना पड़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को समझने के लिए अगर हमें चाहिए चीज़ें, तो वो क्या है। जैसे मैंने कहा था उस वक्त कि भाई डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है। तो आज हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा क्या फ़र्क है, मतलब क्या ऐसी बात है या ये क्या है, दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से। लेकिन जब भी जिक्र होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तकरीबन एक साथ ही जिक्र होता है, तो ऐसा क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये है एक पॉइंट बी। यहाँ से कोई एक शख्स है जिसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के कई रास्ते हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके ऐसे भी जा सकता है, या बंदा जो भी है वो यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से यूं मुड़ गया, फिर यहाँ घूमता फिराता यहाँ पहुँच गया। वो ऐसे भी जा सकता था कि भाई वो यहाँ से इस तरफ को जाता, फिर इधर से घूमता हुआ जाता, यहाँ पे कुछ काम करता अपना, फिर यहाँ से निकलता और यहाँ पे वापस इस पॉइंट पे पहुंच जाता जिस पॉइंट पे जाना था। और एक और तरीका है इसका कि भाई डायरेक्ट ये देखा कि यार इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये रहा सामने पॉइंट बी, तो मैं सीधा इस पॉइंट की तरफ चला जाता हूँ, मैं कहीं और नहीं जाता, टाइम वेस्ट नहीं करता, ज़्यादा एनर्जी भी यूटिलाइज नहीं करनी है, बस सीधा मुझे उस पॉइंट तक पहुंचना है जो मेरा टारगेट है। तो क्या किया, एक स्ट्रेट पाथ में जिस पॉइंट पे पहुंचना था देखा वो किस तरफ है और सीधे निकल गया। तो बस यही चीज, ये फर्क आपको याद रखना है कि अगर आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके जा रहे हो और उसके अंदर आप एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हो, तो आप जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो डिस्टेंस से ज्यादा बेहतर लफ्ज उसके लिए होगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर जो कोई भी दूसरी पाथ है, यानी ये पाथ है, ये सेल्फ है, ये तो सारी क्या कहलाएंगी, डिस्टेंस, जिसके अंदर हम डायरेक्शन जो भी हो हम उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। हमें ये कि भाई फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है, रास्ता कोई भी हो, कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं और एट द एंड अपनी मंजिल को पहुंच रहे हैं। लेकिन खास बात देखने वाली ये है कि जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो जो भी हमारा रास्ता होता है ना वो शॉर्टेस्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का सोचे बगैर, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिस्टेंस। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप जाते हो तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हो। वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान कवर होता है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये मैंने लिख दिया पाथ फॉलोड बिटवीन टू पॉइंट्स। और इसका दूसरा आ गया पाथ फॉलोड बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दो पॉइंट्स के दरमियान अगर पाथ फॉलो हो रही है और जब भी वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है तो वो क्या होती है, वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो शॉर्टेस्ट होता है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ए से मूव करके गया पॉइंट बी पे और फिर पॉइंट बी से मूव करके गया पॉइंट सी पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भाई हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई ये 3 सेंटीमीटर इसने कवर किया, यहाँ से सेंटीमीटर ऑब्वियसली ये नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये 3 सेंटीमीटर है। और जब ये बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गया तो इसने कवर किया 4 सेंटीमीटर। तो पहले ये ए से बी 3 सेंटीमीटर कवर करके गया, फिर बी से सी करके गया 4 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया ए से बी 3 सेंटीमीटर और फिर बी से सी 4 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो इसका होगा वो होगा 3 + 4 और ये बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये इसने डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि भाई ये जो इसका इनिशियल पॉइंट ए है और इसका फाइनल पॉइंट जो है जो सी है, अगर मैं ए और सी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट देखना चाहता हूं कि यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि भाई ए पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा। देखा यार सी पॉइंट वहां सामने है, तो बिल्कुल सी की तरफ एक स्ट्रेट रास्ता जो जा रहा है वो हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। जब आप इसको मेजर करते हो तो अगर ये 3 है और ये 4 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आता है तकरीबन 5 सेंटीमीटर्स। तो आप देखें कि जब उसने डिस्टेंस कवर किया तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 7 सेंटीमीटर्स।
लेकिन जो शॉर्टेस्ट है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। जैसे मैंने कहा था कि जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करते हैं तो हमारा वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, हमें बेसिक फर्क समझ में आ गया है कि ये तकरीबन एक ही चीजें हैं, बस फर्क क्या है, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन के ऊपर कोई गौर नहीं कर रहे, हम डायरेक्शन की फिक्र किए बगैर हम बस एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच रहे, रास्ता कोई भी हो। और डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट जो रास्ता है जो कि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, वो क्या है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अगर देखा जाए तो लेंथ है, एक ज्यादा है और एक कम है। और लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, मैंने कुछ यहाँ लिख दिए हैं। मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, माइल्स है, किलोमीटर है, फुट है, और इसके अलावा इंच होता है, मिलीमीटर्स है, और एस आई यूनिट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर है वो होता है मीटर, जो कि हम हमेशा फॉलो करते हैं एसआई यूनिट को, तो ये याद रखिएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।